अभी हमने लेंथ, मास, टेम्परेचर इनको मापना सीखा था कि इनको कौन सी यूनिट से मापते थे, इनकी क्या यूनिट रहती थी, सारा का सारा मैंने सीखा था। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें कुछ नॉलेज चार्ज के बारे में होनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो आपने बचपन में कई सारी हरकतें की होंगी, जिसमें से एक हरकत बहुत आपको याद रही होगी, जो आप क्या करते थे कि स्केल से बालों को खूब रब करते थे और उसी स्केल से क्या करते थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाते थे। ऐसा सबने किया है। तो अब ये जो कागज का टुकड़ा उठाता है, ये क्यों मुड़ जाता है, उसके पीछे का रीजन। और जब सर्दियों के टाइम पे आप सिंथेटिक फाइबर्स वाले कपड़े जैसे कि नायलॉन के या ऊनी, ठीक ना, इनके जब आप कपड़े, टेरिकॉट के इनके जो कपड़े पहनते हैं, तो इनमें चिनचिनाहट सी क्यों मचती है और इनमें आवाज़ आती है, ठीक ना। जब ये कैसे जब हमारी बॉडी से रगड़ते हैं ना, तो इनमें आवाज़ आती है। ये आवाज़ आती कैसे है, उसके पीछे का रीजन सबका सिर्फ एक ही है, क्या, चार्ज। कैसे, जब हम इसको रब करते हैं ना, जब हम रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि इसके बीच में चार्ज उत्पन्न हो जाता है। स्केल क्या हो जाती है भाई, चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिसकी वजह से हम जैसे ही कागज पे छुलाते हैं, कागज उठाता है, क्या हो जाता है, चार्ज हो जाती है। ऐसा ही सेम होता है कपड़ों में। कपड़ों को भी जब हम इधर उधर वो रगड़ते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें कभी कभी चिंचिनाहट सी महसूस होती है। ठीक, ये हो गया। सर ये तो आपने वैसे बता दिया है, लेकिन इसको कुछ फॉर्मूला है इसका, कुछ कुछ वो तो बता दो। तो कुछ नहीं, ये क्या होता है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारी किसी भी सबस्टांस की, किसी भी मैटर की, किसी भी एटम की। ये या तो प्लस की हो सकती है या माइनस की हो सकती है। अब मान लो कि प्लस की है, एक प्लस का है, और अगर इसके पास प्लस का और आ रहा है, तो आपको पता है कि प्लस पहले से है, दूसरा भी प्लस आ रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा। अरे सपोज कर लो कि आप लड़के हो और दूसरा लड़का आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, एकदम से हट भाग, ऐसा ही करोगे ना, तो क्या होगा, रिपल्स हो जाएगा, भगा देगा। यानी कि अगर सेम सेम है, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का, तो क्या करता है, रिपल्सन होता है, दूर भगाते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अगर लड़का लड़का पास आ रहे हैं, लड़की लड़की पास आ रहे हैं, तो दूर भगाते हैं। सेम ऐसा यहाँ पर अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम है, तो ये क्या होंगे, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस आ गया, सर जी ये नहीं बता रहे, अरे सुनो, ज्यादा मुस्कुराओ मत। अगर प्लस प्लस माइनस माइनस है तो रिपल्सन हो रहा है, अगर प्लस माइनस, तब पता है ना, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। तो सेम जो चार्ज होते हैं उनके बीच में हमारा अट्रैक्शन नहीं होता है, उनमें रिपल्सन होता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें हमारा अट्रैक्शन होता है। सही पकड़ लो। ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q बराबर एन ई। इसे हम Q से डिनोट करते हैं चार्ज को, और क्या होता है Q बराबर एन ई। एन क्या होता है, यहां पर हमारा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है, Q हमारा चार्ज होता है, E होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये भी बता दो। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब जो चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। इसे हम शॉर्ट में सी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, सी से डिनोट कर देते हैं। ये रहा, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं। सर Q बराबर एन ई, यानी कि ये आया आपका। ठीक, अब जो आवेश आया ना, अगर इसी में हम टाइम का डिवाइड कर दें, जो चार्ज आया है इसी में अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें, हमारा चार्ज क्या आया है, Q। कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल चाहे तो कैपिटल, स्मॉल चाहे तो स्मॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q आया, इसमें क्या कर रहे हैं हम, टाइम का डिवाइड कर रहे हैं। तो सर ये क्या होता है, ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देख लो,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, वो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये है इलेक्ट्रिसिटी। आप समझे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, चार्ज है उससे टाइम का डिवाइड कर दो, आंसर ये आता है। अब सर इसकी यूनिट भी बता दो, देख लो, आपको पता है चार्ज की क्या होती है, कूलाम होती है, कूलाम अपॉन टाइम की सेकंड, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। तो क्या आई, कूलॉम अपॉन सेकंड। अगर इसको हम सिंपल भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कूलॉम अपॉन सेकंड, सी अपॉन एस। सर ये तो आ गई, इसको क्या किसी और से भी मापते हैं, हाँ इसकी एक यूनिट और होती है जिसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं, एम्पियर, या फिर कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये थी क्या आपकी एम्पियर, या ए से डिनोट कर देते हैं। ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक सर, अब जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमारा फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, कहाँ फ्लो करता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो तो बता दो सर। वो भी बता रहे हैं, देखो क्या होता है। मान लो कि हमने क्या बताया है कि द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में होना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास कंडक्टर नहीं होगा तो रेट किसमें हो, यानी कि हमारी जो करंट किसमें फ्लो करेगा, करेगा ही नहीं। मान लो कि अगर हमारे पास कोई मेटल नहीं है तो करेगा ही नहीं। अब लकड़ी में तो होने से रहा, प्लास्टिक में तो होने से रहा, ये कोई कंडक्टर थोड़े ना होते हैं, ये तो क्या है, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर तो होते नहीं है। तो हमने मान लीजिए कोई एक मेटल ले ली, ये है मेटल, ठीक, इससे क्या किया, तारों के द्वारा हमने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक। अब आपको एक चीज पता है कि मेटल है तो इसमें आयंस भी होंगे, आयंस हैं, जहां पे आयंस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जब कोई मेटल है, आयन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा। अब इनका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, मान लीजिए कि इसका मूवमेंट हो रहा है इस साइड, मान लीजिए कि इस साइड, तो ये इनके जो एटम्स हैं या इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका मूवमेंट मान लीजिए कि इस साइड हो रहा है, ठीक, ठीक, यहां तक बोलो कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीले से ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है सर, ठीक। अब जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। क्या जाएगी बच्चों, करंट जाएगी, आई जाएगी, धारा जाएगी, किधर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, यहां तक। अब ये जो निकल रही है तो ये किधर जा रही है, प्लस से जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमारी प्लस से माइनस की तरफ जा रही है। अब जो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है तो ये क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कितनी जा रही है मापना हो तो कैसे मापेंगे, उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। इसको क्या करते हैं, एमीटर को इसमें हम सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज में, यानी कि जिधर से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है उधर ही क्या किया मैंने, एमीटर जोड़ दिया। अब जो एमीटर जोड़ा है वो क्या करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट कितनी फ्लो हो रही है उसको ये बताता है। अब यहां से भी सवाल आ जाता है, एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि इसको हम सीरीज पैटर्न में ही क्यों जोड़ते हैं।
श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, प्लस की ही तरफ क्यों जोड़ रहे हैं और सीरीज में ही क्यों जोड़ा, उसके पीछे का रीजन है। इलेक्ट्रिक फ्लो इधर से ही हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लो इधर से ही हो रही है, तो इसलिए मैंने इधर साइड प्लस में ही जोड़ दिया। और यहाँ पे जो सीरीज में जोड़ने का रीजन ये होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है कम। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एक सवाल है, वो बताएंगे बाद में। ठीक, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कम। तो ये क्या करता है, इसको जब हम सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो ये बिना बिजली खाए, ज़्यादा बिजली नहीं खाता है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा नहीं बर्बाद करता है और इलेक्ट्रिक आगे जाने देता है। माप भी लिया, इसका काम क्या है, मोस्ट मेजर जो काम है इसका वो सिर्फ मापना है। माप लिया, एक ही काम है मापना, इलेक्ट्रिक की मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक को मेजर करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक बची हुई सारी की सारी जाती है, कम खर्चे में काम कर देता है। तो इसलिए इसको हम यहीं पर रखते हैं। ठीक ठीक, यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा भी है, ये डायरेक्शन किसके होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। इट मीन्स क्या होता है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जाती है, वो भी मैंने लिख दिया है। और इसको मीटर से मापते हैं, ये भी लिखा। ठीक, अब क्या कि अगर मान लीजिए, क्या बोला मैंने, अगर मान लीजिए कि हमारा अमीटर एक एमीटर है, वो सॉरी एम्पियर एक एम्पियर, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर मिली एम्पियर हो, तो क्या करते हैं कि 1 मिली में आपको पता है कि 10 की पावर -3, इसका मतलब है 1000वां भाग होता है। तो क्या लिख देंगे आप, 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसे ही 10 की पावर -6 क्या होता है, हमारा माइक्रो होता है। ऐसे ही नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9 एम्पियर। और पिको क्या होता है, 10 की पावर -12 एम्पियर रहता है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सर तो आपने बता दिया। अब एक चीज और यहां से देख लीजिए, वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो परिपथ है, जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट का अगर चार्ज हमारा 1 कूलम, चार्ज कितना हो 1 कूलम, और इसी का टाइम भी वो अगर हम 1 सेकंड मान लें, या कह दें कि 1 सेकंड में सिर्फ 1 कूलम चार्ज ये हो रहा है, तो इसमें जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह अपने पास कम है, इसलिए मान लो कि Q भी क्या है, 1 है, Q क्या है, 1 है, 1 कूलम, से टाइम भी कितना है, 1 सेकेंड है। तब इसकी जो धारा होगी, इसमें जो एम्पियर की जो विद्युत करंट होगा, वो हमारा क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर। ओम बोल गया था मैं, शायद ओम बोल गया था, तो वो गलत था, सॉरी, धोखे में बोल गया होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर रहेगा कब, जब इसका 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इसमें फ्लो करे तब। ठीक, ये था इसका बेसिक फॉर्मूले। आपको सिर्फ ये याद करना है। एक, अगर इसी को हम दूसरी तरह से लिखें तो ये जो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। तो क्या आ जाएगा, Q ये भी है तो बराबर IT, यानी कि Q बराबर NE बराबर IT। ठीक है ना, Q बराबर NE बराबर IT। ये वाला तो बहुत सिंपल हो जाता है, ये वाला कि क्यों आई थी, कि वो क्यों आई थी, मेरी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। ठीक, क्यों आई थी, NE। ठीक, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था उसे, क्यों आई थी, नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ये है, कर सकते हो। अब ये कर लीजिए, फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स जो जो आए हैं इन क्वेश्चंस से, इन फॉर्मूलों से जो भी बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, चाहे आए हुए हैं नहीं आए हैं, लेकिन कराएंगे सब। कर लीजिए इसको, फिर हम कराते हैं। ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए इसके प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उससे 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा है, करंट है, तो I से डिनोट करेंगे। 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर। उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 मिनट। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज पूछ रहे हैं, तो क्यों पूछ रहे हैं।
और उसके बाद 1 मिनट में यानी कि टाइम दिया गया है 1 मिनट, और आपको पता है कि जब मिनट में टाइम दिया गया है तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1 में 60 का मल्टीप्लाई, तो 60 सेकंड। ठीक है, अब ये जो 60 सेकंड आया है, अब क्या करेंगे कि हमें क्यू निकालना है, और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि Q बराबर IT होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरी जिंदगी में क्यों आई थी। तो वही है कि I की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 60, तो कितना हो जाएगा 120। ये क्या आ गया, Q आ गया कूलाम में। किस में आएगा, कूलाम में। तो लिख दीजिए कूलाम, या सिंपल सी से भी नोट कर देंगे। ये था इसका पहला प्रश्न। अब इसके दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम, यानी कि चार्ज है 150 कूलम पासिंग, यानी कि चार्ज दिया गया, क्यों दिया गया, कितना 150 कूलम आगे, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिनट, बिल्कुल सेम तरीके से 1 मिनट में। तो टाइम दिया गया 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 सेकंड आ जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, आई की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला आपको पता है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, या क्यू बराबर आई टी। तो यहां से आई बराबर क्यू अपॉन टी की वैल्यू रखेंगे। क्या रखा, क्यू था हमारा 150 अपॉन 60, 0 काट दिया 2.5, 15 से 6 को, 6 से 15 को काट दिया, तो 6 दूनी 12 बचे 3, 30 पंजे, तो कितना आया 2.5 एम्पियर। ठीक, ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल बहुत अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है ना, सिंपल नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं। कैसे, देखो, थ्रू एक कॉपर वायर, एक कॉपर वायर से 5.10 इंटू 10 की पावर 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इससे फ्री हो रहे हैं। तो ये क्या दिया गया है आपका, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n दिया गया है। सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या है आपका, n दिया गया है। कितना दिया गया, 5.10 इंटू 10 पावर 18। ठीक, आगे फॉलोइंग, वो फ्लोइंग पर सेकंड फ्लो हो रहा है। ठीक ना, तो पर सेकंड फ्लो, इसका मतलब है टाइम पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड। आगे कैलकुलेट द करंट, करंट पूछा गया है, आई पूछी गई है। अब तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई, क्या कि हमारा n दिया गया है, t दिया गया है, i पूछा है। यानी कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक i बराबर q अपॉन टी, या फिर हम कहें q बराबर आई टी, एक मैंने पढ़ा q बराबर एन ई। अब यहां पर देखो कि यहां पर i है, उसके साथ t है, q, यानी कि यहां पर n है, t है, इधर t है, इधर n है, दो अलग अलग साइड में है। तो हम यहां से क्या लेंगे, q बराबर आई टी बराबर एन ई, तो हम इतना वाला पोर्शन लेंगे, कितना, पीछे का। तो लिख रहे हैं नाउ, अब तो क्या लेंगे हम, आई टी बराबर एन ई, और सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। किसकी किसकी वैल्यू पुट करेंगे, आई मुझे निकालना है तो ऐसी रखिए, ठीक है ना। टी जो है वो उसकी वैल्यू 1 दी गई है तो 1 रख दीजिए। एन 5.10 इंटू 10 टू पावर 18, उसके बाद अब ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, ये आपको पता है। ये आपकी आई आ गई। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 16 पंजे 80, लगभग 8। ठीक है ना, इसको मैं निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, 10 है ना, इसको 50 ही मान के अप्रॉक्स निकाल दूंगा। ठीक है, 5 को मान के 16 पंजे 80, 8
8 आ गया, और उसके बाद 10 की पावर इधर से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और इसको मैं लिख दूंगा, ये माइनस का 1 है, एक पॉइंट इधर और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.8, और करंट है तो एम्पियर। तो ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं और मैंने आपको करा दी वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, वो होगी 0.8 एम्पियर। ये था इसका क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद करना होगा, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको स्वयं करना है, करके आप दिखाएंगे इसको।